जय श्री राम, जय हनुमान। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भारत के 7 ऐसे गांव जहां पर शिव सिर्फ भगवान नहीं बल्कि वहां के लोगों के बीच अनुभव किए जाने वाली शक्ति है। जी हाँ, भारत में 7 ऐसे गांव हैं जहां के लोग भगवान को सिर्फ भगवान नहीं बल्कि अपने बीच रहने वाले एक व्यक्ति की तरह देखते हैं। जिन्हें लगता है शिव कोई ऐसा देवता नहीं जो किसी स्वर्गीय महल में दूर बैठे हों। वे एक भ्रमणकारी हैं, एक सन्यासी हैं और एक ऐसी उपस्थिति हैं जिन्हें भारत के जंगलों, पहाड़ों और नदियों में आज भी महसूस किया जा सकता है। दूसरे देवताओं के आवास दूर स्थित हो सकते हैं, पर शिव वो आज भी स्वतंत्र रूप से घूमते हैं, कभी भिक्षु बनकर, कभी योगी बनकर, कभी रात में चलने वाले एक रहस्यमय व्यक्ति के रूप में। कई गांवों में यह एक धारणा है, लेकिन कुछ जगह वो लोग इसे सच मानते हैं। ये उनके लिए एक जीने का तरीका है। लोग अपनी दिनचर्या, रिवाज, यहाँ तक कि अपनी चुप्पी भी इस बात के अनुसार ढालते हैं कि शायद महादेव सूर्यास्त के बाद इसी रास्ते से गुजरे। उनके जीवन का हर पहलू, हर सोच, हर रिवाज इसी बात के आसपास बुना होता है कि अगर शिव इस रास्ते से गुजरेंगे तो उन्हें कैसा महसूस होना चाहिए। तो चलिए बताते हैं आपको भारत के उन 7 खास गांवों के बारे में। पहला गांव है कैलाशपति गांव, जो कि उत्तराखंड की ऊंचाइयों में बसा है। हिमालय की ऊंचाइयों में बसा कैलाशपति नामक यह गांव शिव को समर्पित नाम पर ही रखा गया है। यहाँ के लोग कहते हैं कि आसपास के देवदार के जंगल रात को खाली नहीं रहते। उनका विश्वास है कि शिव और उनके गण पेड़ों के बीच में घूमते हैं। कई बार बिना किसी को छुए मंदिरों की घंटियां अचानक बज उठती हैं। गांव वाले यह भी बताते हैं कि हवा में बेल के पत्तों और धतूरों के फूलों की खुशबू हमेशा बहती रहती है, जबकि किसी ने उसे अर्पित भी नहीं किया होता। आदर के कारण यहाँ के समुदाय के लोग सूर्यास्त के बाद मौन रखते हैं। वह सूर्यास्त के बाद किसी भी तरह का शोर या किसी भी तरह का कोई भी सेलिब्रेशन नहीं करते, ताकि अगर शिव रात को जंगल में आए तो उन्हें किसी भी तरह का डिस्टरबेंस महसूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे पक्के विश्वास में हैं कि उनके गांव में रात में महादेव आते हैं और रात का समय महादेव का समय है। तो वह दिन में ही अपने सारे कार्य निपटाकर रात के समय को शिव के लिए छोड़ देते हैं। दूसरा गांव है काशी पूर्वा गांव, जो कि उत्तर प्रदेश में है। पवित्र वाराणसी के पास बसा काशी पूर्वा गांव शिव से जुड़ी प्राचीन मान्यताओं के साए में रहता है। यहाँ के लोग मानते हैं कि शिव कभी भी काशी और इसके आसपास की धरती को छोड़ते ही नहीं है। रात में वे छद्म रूप में घूमते हैं, कभी साधु बनकर, कभी चुपचाप यात्री बनकर यहाँ की पतली पतली गलियों में घूमते हैं, निकलते हैं और लोगों को देखते हैं। हर शाम गांव के चौराहे पर छोटे छोटे प्रसाद रखे जाते हैं। लोग बाग दूध, फूल या जल इस विश्वास के साथ रखते हैं कि महादेव यहाँ आकर खुद उन्हें स्वीकार करेंगे। इनका दृढ़ विश्वास है कि जैसे समय काशी को छू नहीं सकता, वैसे ही शिव की अनुपस्थिति उस जगह से कभी हो ही नहीं सकती। शिव वहां पर हमेशा हैं, हमेशा थे और हमेशा रहेंगे। वे काशी पूर्वा गांव की मिट्टी में रचे बसे हैं, इसलिए इस पूरे विश्वास के साथ वह हर रोज शिव के स्वागत के लिए तैयार रहते हैं। तीसरा गांव है केदारताल। केदारताल, जो गंगोत्री के पास स्थित एक हिमत झील है, शिव का एक गुप्त ध्यान स्थल माना जाता है। ये इसके चारों तरफ बसे छोटे छोटे गांवों में प्रभु की उपस्थिति के बारे में मजबूत परंपराएं हैं। जब रात आती है तो लोग कहते हैं कि घंटियों में डमरू की धीरी धीरी आवाज गूंज रही है। जब कोई वादक दिखाई नहीं देता, उनके लिए यह संकेत है कि शिव बर्फीले पानी के पास ध्यान कर रहे हैं और उनके संग कुछ दिव्य साथी भी होते हैं।
लोग अक्सर अपने घरों के बाहर दीप जलाते हैं, भय से नहीं बल्कि शिव का स्वागत करने के लिए, उनके गणों का स्वागत करने के लिए, क्योंकि उनका मानना है कि उनके अतिथि स्वयं महादेव हैं और अगर वो किसी भी घर के दरवाजे पर आएं तो उन्हें वहां पर अंधकार नहीं मिलना चाहिए। इसलिए वहां के लोग रोज भगवान शिव के स्वागत के लिए अपने घरों के सामने दीपक जलाते हैं। अगला गांव है भीमगौड़ा गांव, जो कि हरिद्वार उत्तराखंड में के पास है। हरिद्वार के ठीक बाहर बसा भीमगौड़ा गांव महायुगीन आख्यानों और शैव परंपराओं से भरा हुआ है। स्थानीय मान्यता है कि शिव आज भी उन प्राचीन तीर्थ मार्गों पर चलते हैं जो गांव से होकर गंगा की ओर जाते हैं। गांव वाले बताते हैं कि आधी रात को एक अजीब सी खामोशी छा जाती है, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी असामान्य रूप से शांत रह जाते हैं, जैसे किसी उपस्थिति को महसूस करा रहे हों। महाशिवरात्रि की रात यहाँ के लोग केवल रात्रि जागरण नहीं करते, वे कहते हैं कि वे जाग कर स्वयं शिव के साथ चलते हैं, जो अदृश्य होकर भी पवित्र मार्गों पर हमेशा आते जाते रहते हैं। और उनका यही भाव शिव की उपस्थिति को वहां पर हमेशा बनाए रखता है। 5वां गांव है डांडी गांव, गुजरात। डांडी का नाम इतिहास में गांधी जी के नमक सत्याग्रह के लिए मशहूर है, पर यहाँ की आध्यात्मिक परंपराएं उससे भी गहरी हैं। अरबी सागर के किनारे बसे इस गांव के लोग कहते हैं कि शिव हर रात समुद्र के पास टहलते हैं। वे लहरों की आवाज को शिव के डमरू की लय मानते हैं, सृजन और संहार का अनंत ताल। कई बार लोगों ने आधी रात को एकाकी आकृति को समुद्र के किनारे चलते देखा है, जो अचानक बिना किसी पद चिन्ह के गायब हो जाती है। इसलिए यहाँ का विश्वास और भी गहरा हो जाता है। शिव अभी भी समुद्र की विशालता की ओर खींचे चले आते हैं, कभी शांत रूप में, कभी तूफानी रूप में। यह यहाँ के लोगों का विश्वास है कि शिव इस समुद्र के पास टहलने कभी ना कभी आते ही रहते हैं। छठी जगह है अमरनाथ गुफा के गांव के आसपास जो जगह है, यह जम्मू कश्मीर के पास है। अमरनाथ की गुफा, वही स्थान जहां कहा जाता है कि शिव ने पार्वती को अमरता का रहस्य बताया था। इसके आसपास के गांव आज भी शिव की शाश्वत उपस्थिति की कहानियों से भरे पड़े हैं। श्रावण महीने की कुछ रातों में स्थानीय लोग कहते हैं कि हवा के साथ मंत्रों की आवाज आती है, जबकि पास में कोई यात्री नहीं होता। चरवाहे बताते हैं जब ये रहस्यमयी ध्वनियां घाटियों से उठती हैं तो उनके झुंड खूबसूरत ढंग से स्थिर हो जाते हैं, मानो वे किसी दिव्य उपस्थिति का सम्मान कर रहे हों। गांव वालों के लिए यह कोई काल्पनिक घटना नहीं है, बल्कि प्रमाण है कि शिव आज भी रातों में अपने उपदेश जारी रखते हैं और उनकी उपस्थिति इस पवित्र भूमि से कभी नहीं मिटती। यह जगह हर पल, हर दिन, हर रात भगवान शिव की उपस्थिति का एहसास कराती रहती है। 7वीं जगह है चिदंबरम के पास अग्रहार गांव, जो कि तमिलनाडु में है। नाट्यराग मंदिर चिदंबरम के पास जो प्राचीन अग्रहार बस्तियां हैं, वहां माना जाता है कि शिव का नृत्य केवल मंदिर की दीवारों तक सीमित नहीं है। रात के समय गांव वाले कहते हैं कि पायल की मीठी झनकार हवा में बहती है, जैसे कि नटराज स्वयं खुले आकाश के नीचे अपना ब्रह्मांडीय नृत्य कर रहे हों। पुजारी अक्सर भक्तों को याद दिलाते हैं कि पूरा नगर ही शिव के नृत्य का मंच है। इस विश्वास के कारण गांव वाले मंदिर के दरवाजों को कभी पूरा बंद नहीं करते। रात हो या दिन हो, मंदिर के दरवाजे हमेशा थोड़े से खुले रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर प्रभु आ रहे हैं तो उन्हें द्वार बंद नहीं मिलने चाहिए। यह उन्हीं का स्थान है, वे जब चाहे, जहां चाहे आ सकते हैं और जा सकते हैं। और इसी विश्वास के लिए वहां के घर के बहुत सारे लोग अपने घरों के दरवाजे भी पूरी तरह से बंद नहीं करते हैं। ये 7 गांव शिव को दूर बैठा हुआ देवता नहीं मानते। उनके लिए महादेव उनके पड़ोसी की तरह हैं, जो आज भी उनके घरों के पास से गुजरते हैं।
कभी बिना रख रखाव वाले मंदिर की घंटी बज उठती है, तो कभी रात में पायल की आहट सुनाई देती है। कभी जानवर अचानक चुप्पी साध लेते हैं, मानो किसी बड़ी उपस्थिति को महसूस कर रहे हों। इन अनुभवों से गहरी सीख यह मिलती है कि शिव केवल कैलाश तक ही सीमित नहीं है, वे हर जंगल, हर नदी, हर पहाड़ और हर बस्ती में है। जहां लोग उन्हें याद करते हैं, उन पर विश्वास करते हैं। शायद इसी कारण से ये गांव रात में अब भी उनके कदमों की आहट महसूस करते हैं। आस्था हमें सिखाती है और हमें याद दिलाती है कि दिव्यता केवल मंदिर या ग्रंथों में नहीं रहती, वह चलती है, सुनती है, उन लोगों के बीच ठहरती है जो उस पर विश्वास करते हैं। आप भी हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि जिस चीज पर आपने कभी विश्वास किया है, क्या वह आपके साथ हुई है? क्या आपने कभी भगवान को अपने आसपास महसूस किया है? अगर ऐसा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए कि आपने कैसे उनकी उपस्थिति अपने आसपास महसूस की है। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय श्री राम।